हर हर महादेव। सावन के आखिरी दिन चल रहे हैं। जी हाँ, ये वीडियो है 2 अगस्त की और 9 अगस्त तक सावन जो है ना वो खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, अब सावन का अंत आ रहा है, पवित्र महीने का अंत आ रहा है। समुद्र मंथन इस महीने में हुआ था, शिव जी पार्वती का जो मिलाप है वो इस महीने में हुआ था। नाग देवता देवी मनसा जो है वो उनकी कृपा पाने के लिए हम इसी महीने में करते हैं। न जाने कितनी चीज़ें आती हैं, लेकिन आखिर में इन सारे ही बचे हुए दिनों में हम कितने शुभ कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन सारी राशियों पर क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि के बारे में। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में ब्रह्म योग के साथ में इंद्र योग, ये जितने भी योग बन रहे हैं ये किस चीज़ों के लिए? आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। देखो, ब्रह्मा योग होता है ना, वो ऑल ओवर होता है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हम व्यायाम भी करें। लेकिन अगर हम इंद्र योग की बात करें तो स्पेशली हमें सक्सेस बहुत मिलती है। और सर्व सिद्धि योग जो बोलते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग इसे बोलते हैं। सर्व आप कह सकते हैं कि पूरा ही योग, ऑस्पिशियस समय है। कोई राहु काल शुभ काल देखने की जरूरत नहीं है, सारे ही समय बड़े शुभ होते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो भी लीगल काम होंगे ना, और जमीन से जुड़े काम होंगे, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो वो जरूर आपके जो काम है ना उसमें प्रोग्रेस आएगी। लेकिन जो इम्प्लॉयज़ है ना, सर्वेंट्स हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, आपसे डिमांड्स कर सकते हैं। और आप लोगों का दिल इतना भी निर्दयी नहीं है, इतने काइंड आप नहीं हैं। तो ये जो आने वाले सावन के महीने हैं ना, इसमें आप शिवलिंग को कैसे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो शिवलिंग का जो पानी होता है ना, वो अमृत के समान होता है, उसे पीना ना भूलें जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टॉरस राशि के बारे में। आने वाले जो ये सावन के दिन बचे हैं, जो 9 तारीख तक पूर्णिमा तक है, वो आपके कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, घर परिवार में तो ठीक है, चीज़ें अपसाइड डाउन होने पर आपकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, आपको बार बार हॉस्पिटल मेडिकल एक्सपेंसेस भी करने पड़ रहे हैं। उसी के साथ में आप लोग ना साइड हसल बहुत ढूंढते रहते हैं। तो ये जो साइड हसल आप करना चाहते हैं ना, ये जल्दबाजी में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं सारी चीज़ों को मिक्स करके, तो वो आप ना करें। तो जो टॉरस राशि वाले, आपके लिए एक बेस्ट चीज़ है चने की दाल। चने की दाल आप दान करिए। जी हाँ, चने की दाल दान करना ना हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में हर जगह लिखा है। जब हम ये दान करते हैं ना तो हमारे हेल्थ इश्यूज, मेडिकल इश्यूज खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जेमिनी मिथुन राशि के बारे में। जी हाँ, आने वाले जो सावन के दिन, एक पूरा वीक है, वो कैसा रहेगा। देखिए, 4 तारीख को मंडे को सावन का लास्ट मंडे है, सोमवार है, लेकिन 9 तारीख तक सावन चलेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से कितने रत्न बाहर आए थे, तो मिथुन राशि वाले क्या है ना, कम मानते हैं एस्ट्रोलॉजी और भगवान में। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप ये स्टोन्स पहनते हैं, उपरतन पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, जी हाँ, ये काम करता है। और ग्रीन एवेंचुराइन या जेड का अगर आप ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि आप क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, आप लोग अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं बट बॉडी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। आप लोग काम में ध्यान दे रहे हैं, कुछ सेविंग्स में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ खास प्रोग्रेस नहीं मिल रही। और एक राइटर, एक स्पीकर, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो आप उसमें कमजोर हो रहे हैं। तो इन आने वाले दिनों में आप इस चीज़ का ध्यान रखें और वो ब्रेसलेट पहनना ना भूलें। फिर हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। चैरिटी करना आपको बहुत पसंद है, हम मानते हैं, दिखावा करना भी उसके साथ बहुत पसंद है, इनोसेंस आप लोगों के अंदर बहुत है, बट आपका मन बहुत चंचल। और सावन के महीने में ना सबसे ज़्यादा आपका मन चंचल होता है, क्योंकि चंद्रदेव तो और शीतलता प्रदान कर रहे हैं और चंचल हो रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या है ना, आप एक से ज़्यादा 2-3 चीज़ों में अपने हाथ डाल लेंगे। और शेर के मुंह में कितनी बार हाथ डालेंगे और कितनी बार बाहर आएंगे, हर बार रिस्क जो है ना वो आपको रिवॉर्ड्स नहीं देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, खीर बना के 16 लोगों को दान करनी है, सबसे बेस्ट उपाय है। दही चढ़ाइए शिवलिंग पे, शिवलिंग पे दही चढ़ाइए। पूरे शिवलिंग को जो है, उनका जो शैम्पू कंडीशनर होता है ना, वो दही और शहद होता है, तो वो आप शिवलिंग पे करेंगे ना तो ये आने वाले सावन के दिन बहुत अच्छे रहेंगे। फिर हम लियो राशि के बारे में बात करेंगे। अब लियो राशि के लिए मैं आपको बता दूं, नरसिंह भगवान की पूजा करिए। जी हाँ, ये जो आने वाला सावन का महीना बचा है ना, शिव जी के जो आराध्य थे ना वो विष्णु जी थे। देखो, विष्णु जी ने ही ब्रह्मा जी को क्रिएट करा है, सभी को क्रिएट किया है, ही इज द क्रिएटर। तो विष्णु जी की आपको पूजा करनी है, लेकिन उसके बजाय आप नरसिंह भगवान की पूजा करिए। सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, जितनी नेगेटिविटी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे आप दूर हो जाएंगे। और ये आने वाले सावन के दिन बहुत अच्छे हैं कुछ भी काम की शुरुआत करने के लिए, तो वो भी अच्छा रहेगा। और एक आप काम को टाइम दीजिए, 6 महीने में आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते, सो यू नीड टाइम। फिर हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। जी हाँ, देखिए, आने वाले सावन के जो दिन है ना वो आपके लिए अच्छे तो रहेंगे। नक्षत्र भी आपको फेवर करेंगे, प्लैनेट्स भी आपको फेवर करेंगे, लेकिन क्या फेवर नहीं करेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर पैसे मत खराब करिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर हो जाइए, रिट्रीट में जाइए, मेडिटेशन की तरफ जाइए। और उसी के साथ में आप लोग
कुछ भी नहीं करते हैं अपने आप को हील करने के लिए। कन्या राशि वालों को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ममता आप लोगों की जागती है सब चीज़ों को देखने के लिए ना, उस वजह से आप लोग जो है बिल्कुल भी सेल्फलेस बन गए हैं, सेल्फिश नहीं है आप। तो आपको क्या करना है, आप एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं, वो है जो सिल्वर, एडिबल सिल्वर आती है, जो हम खाने के ऊपर सिल्वर, काजू कतली पे सिल्वर लगी होती है ना, आप वो सिल्वर मार्केट से लेकर आइए। वो आप अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी माता के सामने पान के पत्ते के ऊपर, एक पान के पत्ते के ऊपर आप वो रखिए। आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो भी स्थिति अभी प्रेजेंटली आपके साथ चल रही है, आने वाले सावन के महीने में वो बहुत अच्छा रहने वाला है, और ये दिन में आप जो भी काम करेंगे आपके काम जरूर बनेंगे। अब हम बात करने वाले हैं लिब्रा राशि के बारे में। जी हाँ, देखिए लिब्रा राशि वाले आने वाले सावन के जो दिन बचे हैं 9 अगस्त तक, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, जितने भी पास्ट के लोगों को आप अप्रोच कर रहे हैं वो आप ना करें। अगर पास्ट के लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनको भी जवाब ना दें। दूसरी बात, आप कहीं ना कहीं अपना जो दिमाग है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस केस में। इस केस में आप एक चीज़ कर सकते हैं, आने वाले सावन के महीने में काले कपड़े नहीं पहनने हैं आपको, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि उससे आप बच रहे हैं, नज़र से बच रहे हैं, ये भी आपकी एक मेंटालिटी है। बट मैं आपको बता दूं कि लिब्रा राशि वालों को बचाने के लिए गुरु हमेशा उनके लिए रहते हैं। जी हाँ, जुपिटर प्लैनेट हमेशा आपको सारी चीज़ों से बचा लेते हैं, भगवान हमेशा आपको सारे इंडिकेशंस दे देते हैं। तो काले कपड़ा पहनना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी से आप और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी इमेज खराब की जा रही है, पास्ट के लोग शत्रु आपके बन जाएंगे। तो इन दिनों में आपको ध्यान रखना है। बाकी ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, आप लोग भी नास्तिक है, भगवान में नहीं मानते, आपको भगवान में मानना चाहिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो राशि के बारे में। तो स्कॉर्पियो राशि वाले के लिए क्या नया है, आने वाले सावन के दिनों में सबको देख के जेलस होना बंद कर दीजिए और सबके काम में टांग अड़ाना बंद कर दीजिए। जी हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिल्वर ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, ये आपके गुस्से को शांत करेगा, मंगल भी आपको रूल कर रहा है। और उसी के साथ में जिनका भी नाम एच से चालू होता है, डी से चालू होता है, पी से चालू होता है, उनसे आपकी बातचीत होगी, अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे वो लोग भी आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, आप भी इन्वेस्ट करेंगे, काम करेंगे, और आने वाले दिन बहुत अच्छे रहेंगे। यदि आप जॉब में हैं तो आप जॉब को चेंज भी कर सकते हैं इन्हीं सावन के दिनों में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप उपाय क्या करें, आप कहीं ना कहीं एक बार भगवान से अपनी कंप्लेंट्स करना बंद कर दीजिए और ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने हाथ में 7 दाने चावल के रखेंगे लेफ्ट हैंड में, और उसके बाद में भगवान के सामने बैठकर ही उनको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करेंगे कि जो भी उन्होंने दिया, यू आर ब्लेस्ड। आपको कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। इसी से ही आपका गुरु भी खराब हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। सबसे पहले, आने वाले सावन के दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि धनु राशि के लिए एक फेवरेबल समय बन रहा है। देखिए, सबसे पहले व्यापार में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आप फ्यूचर की जो प्लानिंग करेंगे वो कहीं ना कहीं हो जाएगी। मैनिफेस्टेशंस आप लोग बहुत कर रहे हैं, भगवान यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपका बड़ा ध्यान है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बोली पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट उपाय जो आप लोग कर सकते हैं, चंदन। जी हाँ, आप लोग चंदन की स्टिक ला रहे हैं। चंदन को आप अपनी कंठी पर, अपने कानों पर, अपने माथे पर तो लगाते ही होंगे, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल आपके घर में और आप चंदन उनके सामने रख रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे कि शिव जी, शिवलिंग पे जब हम चंदन लगाते हैं ना, तो शिव जी भी बहुत खुश होते हैं। तो उनको क्यों प्रसन्न करना है, लड्डू गोपाल को क्यों प्रसन्न करना है, क्योंकि आपकी संतान ओबीडियंट रहे, और उसी के साथ में जो एक्सपेक्टेशंस आपको अपने फ्रेंड सर्किल से है ना, वो पूरी हो जाए, क्योंकि आपसे लोग जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं शनि जिनको रूल कर रहे हैं मकर राशि के बारे में। तो सावन के आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपको किसी को कुछ गिफ्ट नहीं करना है, कार आपको ध्यान से चलानी है। और एक चीज़ कि आप लोग बहुत दयावान हैं, लेकिन आप लोग अपने स्वार्थ के साथ लोगों पर दया दिखाते हैं, तो वो आपको नहीं करना। शनिदेव इंटेंशंस को पकड़ लेते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट उपाय आप क्या कर सकते हैं, डार्क ब्लू कलर का क्लॉथ आप लीजिए। जी हाँ, डार्क ब्लू कलर का क्लॉथ अगर आप लेते हैं और उसमें सफ़ेद और काले तिल दोनों ही आधे आधे बराबर 4-4 दाने ले लीजिए, उसकी नॉट बांध लीजिए, पीपल के पेड़ पर उसको रख दीजिए और दूध में शक्कर डाल के आप वहाँ पे चढ़ा कर आइए, ताकि शनि देव और उसी के साथ में जो उनके वाहन है क्रो जिसे हम कहते हैं, तो ये पितृदोष के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये महीना बहुत शुभ है, उपाय करना ना भूलें।
फिर हम बात करने वाले हैं कुंभ एक्वेरियस राशि के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग 24 घंटे में से 4 घंटे ही खुश रहते हैं, बाकी के 20 घंटे हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। उसके अलावा पूरे महीने में कम से कम काम कर रहे हैं, आलस से लेजीनेस आ गई है और घर में भी लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे, लॉस फील कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ, जौ का उपाय करना है। जी हाँ, गूगल लेनी है जो हम हवन सामग्री में जलाते हैं, और कम से कम 108 दाने जौ के लेने हैं। और ये आपको मंदिर में, या तो आप पार्वती जी को चढ़ाकर आइए शिवलिंग के पास में, जब उनका जो पूरा परिवार होता है ना, वहाँ पे आपको रख के आने, और 16 श्रृंगार में से एक 16 श्रृंगार का पैकेट आता है, वो भी ले सकते हैं, वो आप चढ़ा के आइए। वो उस मन की शांति के लिए मैं बात कर रही हूँ जो आपको मिल जाएगी, तो आप थेरेपिस्ट पे पैसे खर्च करना बंद कर देंगे। और ये आने वाले जो सावन के दिन है, इनका फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये हरियाली सावन आपके जीवन में भी बहुत हरियाली ला सकता है। फिर हम बात करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस राशि। जी हाँ, मीन राशि वालों के साथ में क्या कहानी चल रही थी कि सबसे फेवरेबल टाइम आपके साथ है 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक, बहुत फेवरेबल टाइम। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो चांदी ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, गले में चांदी पहन लीजिए, हाथ में चांदी पहन लीजिए। किसी को कुछ भी गिफ्ट ना करें, किसी से कोई गिफ्ट लेने की कोशिश करें तो नहीं लेना है। कोई कुछ दे रहा है उनसे एक्सेप्ट मत कीजिए सावन के महीने में। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके अंदर एक ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इंट्यूशन समझ जाते हैं लोगों के, लेकिन आप अपने ही इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, उस पर डाउट करते हैं। और आपकी डिजायर्स लाइफ में कभी खत्म नहीं होती है। मटेरियलिस्टिक आप नहीं होते हो, ऐसा दिखाने के लिए कहते हो, बट आप मटेरियलिस्टिक बहुत होते हो। जितनी भी पीली मिठाइयाँ होती है ना, वो आपको दान करनी है। अगर आप दान नहीं करें तो खुद भी खा लीजिए, भगवान को चढ़ा दीजिए। और रोज भगवान का भोग घर में बनता है। बहुत ऐसे मीन राशि वाले हैं जिनके घर में भगवान का भोग बनता है, लेकिन वो आप ग्रहण नहीं करते हैं। और जब आप भगवान को चढ़ाते हैं तो उनके सामने से उठाना भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको उनको भी देना है और उसके बाद में आपको ग्रहण करना है। वही प्रसादन जो है ना, हम जब अमृत की तरह हमारे अंदर जाता है ना, तो हम वैसे शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, किसी मंत्र जाप की भी जरूरत नहीं होती। तो मीन राशि वाले ध्यान रखें। हर हर महादेव।